कोई भी ऑब्जेक्ट दो स्टेट में हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में। अब ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होगा और कब मोशन में होगा? अगर टाइम के साथ विद द पासेज ऑफ टाइम, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। सो एनी ऑब्जेक्ट मे बी इन टू स्टेट, either in motion or in rest. If the position of object change with the passage of time with respect to a reference point, then object is said to be motion. If it's not change their position with the passage of time with respect to a reference point, then object is सो हम इन दोनों को डिफाइन करने में ना रेफरेंस पॉइंट का जरूर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मोशन को डिफाइन करते हैं। An object is said to be in motion if its change an object is said to be in motion if it's change its position with respect to a reference point with the passage of time. ठीक है, तुरंत इंडिकेट करना चाहिए। वो बात उसको हम बताएंगे। चलो अब बात करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी के द्वारा जितनी लंबाई, जो भी रास्ते की लंबाई तय की जाती है, वो क्या है, डिस्टेंस। जैसे ये पोजीशन ए है, एक पॉइंट ए है, यहाँ से कोई यहाँ तक आया सी तक, लेकिन कैसे आया ये, पहले यहाँ चला फिर ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये लेंथ ऑफ इसकी लंबाई, ये क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट distance between initial and final position। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ये है और ये फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक बॉडी अगर यहां से चलना शुरू किया और यहां तक गया और उसका ये रास्ता है, तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and
फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये जो है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में अगर बात करें तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड और जीरो, लेकिन ये क्या है, इट कैन बी नेगेटिव एंड जीरो, दोनों हो सकता है। कैसे, अगर मान लो कोई सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या फिर जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, और ये मान लो ये इन दोनों के बीच का जो लेंथ ऑफ पाथ है वो 5 मीटर है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया और वापस ए से बी पहले जाता है और फिर वापस जो है वो बी से ए आता है। एक बार ऑब्जेक्ट ए से बी गया और फिर से क्या हुआ, इस बी से वापस ए आया, तो डिस्टेंस क्या होगा पता है, ये 5 और ये 5, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर गया 5 मीटर वापस आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे करेंगे, एक बार ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये, और हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे ना इन दोनों को, फिर प्लस, और जब इधर आ रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -10 मीटर, है ना। तो +10 और +-10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -10, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका जो जैसे इधर गया तो पॉजिटिव और इस साइड में दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड करने में, इन दोनों को मैंने ऐड किया 5 + 5, इसको हम सिंपली ऐड करते हैं। इसको हम जो है ये जो एडिशन है ना, ये वेक्टर एडिशन कहलाता है, मतलब डिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये ए बी का डायरेक्शन इधर है और बी ए का डायरेक्शन इधर है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे मतलब हम ऐड करेंगे ये वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए, इसका डायरेक्शन प्लस लेंगे और इसका माइनस लेंगे, इसीलिए ये क्या आ गया 0। इसका हम सिंपल इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, ये तो 0 हो गया। अच्छा मान लो अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ ए से चल रहा है और यहाँ पे गया बी पे, और ये कितना है 5 मीटर फिर से, लेकिन फिर वापस यहाँ से आया, इस बी से ए तक आया और फिर यहाँ से और मूव कर गया यहाँ पे सी तक, देखो तो ये 5 मीटर है मान लो, यहाँ से यहाँ 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, समझ में आ रहा है। ये 5 मीटर है, फिर बी से वापस से आया ये भी 5 मीटर, ठीक है, लेकिन और 2 मीटर इधर आ गया। मतलब सबसे पहले ये क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब किधर, ईस्ट की तरफ 5 मीटर, वापस फिर जहां से गया वापस आया और फिर से क्या हुआ, वेस्ट की तरफ 2 मीटर एक्स्ट्रा मूव कर गया, तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ सर। डिस्टेंस 5 मीटर ही होगा। नहीं, कैसे, अरे 5 मीटर गया, ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर गया, वापस 5 मीटर है और फिर 2 मीटर और आगे इधर मूव कर गया, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 5 प्लस ये 5 प्लस 2 कितना 12 मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट देखो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस -2, देखो ये हो जाएगा आपका +5 और माइनस, ये दोनों माइनस में है ना, तो -7 5 और -2 कितना +5 -7, तो क्या हो जाएगा बताओ, फाइनल इसका वैल्यू हो जाएगा -2 मीटर। नेगेटिव आंसर आ गया। जैसे मान लो आप यहां से, जैसे मान लो आप यहां पे खड़े हो,
ठीक है। और यहाँ पे ये ग्राउंड पे आप खड़े, जैसे ग्राउंड पे नहीं बोल सकते, जैसे मान लो आप अपनी छत पे खड़े हो यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे, और यहाँ से स्टोन फेंके और ये गया 40 मीटर ऊपर, कितना 40 मीटर चला गया। अच्छा, मतलब 40 से ऊपर आप नहीं फेंक सकते, 40 मीटर तक आप फेंके, ठीक है। और एक कोई आपके साथ है, वो रस्सी लगा के नाप भी लिया 40 मीटर है। चलो आपने 40 मीटर फेंका और वापस जो है, जैसे आपने जहां से उठा के फेंका उस पोजीशन पे वापस आ गया, वहीं पे जैसे आप जहां से फेंके हो फिर वापस वो आ जाता है, फिर यहीं पे आया, मतलब आपके हाथ में आ गया, आपने यहाँ से फेंका वापस आ गया। तो 40 मीटर डिस्टेंस उसने फिर से कवर किया। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय, जैसे ये क्रिकेट बॉल है, आप लोग बॉल बहुत फेंकते हो, ठीक है, या अपने ग्राउंड में ऐसे खेलते हो उसको, तो आपने एकदम ऊपर फेंका 40 मीटर गया और फिर वापस आया 40 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस बताओ 80 मीटर। तो ये 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा 80। लेकिन अभी क्या हुआ, ये 40, अब एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन की बात कर रहा हूं। अब ये मान लो यही ऑब्जेक्ट, फिर से आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो 40 मीटर ऊपर और वापस आता है 40 मीटर, लेकिन अभी 40 मीटर नहीं आ रहा है, अभी ये जो है आपके हाथ में ना आकर के ये ग्राउंड पे गिर जा रहा है। तो मान लो यहां से इस ग्राउंड की दूरी नीचे फ्लोर पे आ गया, मान लो 3 मीटर है, तो बताओ अभी ये कितना हो गया, तो यहां से यहां तक ये 40 मीटर और ये 3, मतलब टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल तो 43 हो गया ना, क्यों जी, यहां से अपवर्ड गया 40, लेकिन जब नीचे आया तो ये 43 हो गया, ये 43 हो गया। आपने फेंका 40 मीटर गया, फिर वापस आया यहाँ पे तो 40 मीटर का। अभी इसका बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे -3 डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 40 मीटर गया वापस 40 मीटर आया, लेकिन नीचे फिर से 3 मीटर एक्स्ट्रा मूव कर गया। आप ऐसे उठा के फेंकिए, जैसे मैं चौक फेंक रहा हूँ, मेरे चौक हाथ में आ रहा है, लेकिन ये वापस यहाँ पे नीचे गिर जा रहा है, कैच छू दिया, हाँ, तो कैच छू दिया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर कैच नहीं लेते तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि जहां से आया जहां पे गया, पहले आप क्या करोगे, अगर कैच छूट जाता है यहाँ पे, सिर्फ देखो इसी के लिए अगर बात करें, आप फेंके और वापस आपके हाथ में आया तो डिस्टेंस 80 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको इरेज करके आप बताते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट आप निकालने के लिए क्या करोगे, अपवर्ड का मतलब क्या हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट, पहले तो इसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले +40 अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड -40 क्या हो गया 0। इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में सबसे पहले ये बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40, यहां पे डिस्टेंस होगा 40 प्लस 43, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस 40 प्लस 43 मतलब 83 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, डिस्प्लेसमेंट 40 मतलब ये +40 और ये -43, तो क्या हो जाएगा -3 मीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, सर इसमें से डायरेक्शन, कहाँ डिस्टेंस में डायरेक्शन है, सर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। हम इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन का ध्यान दे रहे हैं, इसमें मैंने डायरेक्शन नहीं देखा, सिंपल दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डायरेक्शन देख रहा हूं कि भाई इधर है तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट में ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन
और मैं निगेटिव ले रहा हूँ, तो मैं डिस्प्लेसमेंट में इन चीजों का ध्यान दे रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन में देख रहा हूँ ना, डायरेक्शन उस, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब समझ में आया कि हम कभी भी जब वेक्टर क्वांटिटी का ऐड करते हैं तो हम उसमें उसके सिंबल का ध्यान में रख कर करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव का हम उसमें ध्यान रखते हैं, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से हम ध्यान देते हैं। अगर मान लो ओरिजिन के राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, इन बातों का हम वहां पे क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, हम उसको सिंपल जो अलजेब्रिक होता है ना हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब सिंपल मैथ, उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, डायरेक्शन का कोई हमें उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। इतनी बातें क्लियर हो गई। पॉजिटिव, लेफ्ट, नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, अगला हमारा जो है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और इसके बाद बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म क्या होता है, स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं ना, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सारे लोग एक जैसे कपड़े पहन के आते हैं स्कूल, उसको स्कूल ड्रेस बोलते हैं, या फिर यूनिफॉर्म बोला जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना एक जैसा, सेम। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। मोशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है समय के साथ तो वो मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे मान लो यूनिफॉर्म मोशन का हो गया, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक पॉइंट ए पे है, ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में ये बी पे गया, दूसरे सेकंड में ये सी पे गया, तीसरे सेकंड में ये डी पे गया, चौथे सेकंड में ये ई पे गया। तो ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरे सेकंड की बात हो गई और ये चौथे सेकंड की बात हो गई, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में, और ये जो डिस्टेंस है ना इक्वल डिस्टेंस है, मतलब जैसे मान लो ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, डी से सी का भी जो है वो 5 मीटर है, ये सब कितने हैं, इक्वल डिस्टेंस। तो हर सेकंड में देखो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जो देखो यहाँ पे ए से बी गया, एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बी से सी गया, दूसरे सेकंड में भी 5, यहाँ तक उसको जाने में तीसरा सेकंड फिर 5। तो अगर पहले सेकंड में 5 मीटर चला तो दूसरे सेकंड में टोटल 10, तीसरे सेकंड में 15, मतलब यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस। देखो पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तीसरे सेकंड में ये 5 5 और 5 15 मीटर का, चौथे सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर का डिस्टेंस। इस तरह से वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इफ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे, इफ अ बॉडी traveled equal distance in equal interval of time। अगर एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। इफ अ बॉडी travels, not travel, यहाँ पे travels होगा। If a body travels equal distance in equal interval of time, समान समय अंतराल में अगर वो समान दूरी तय करती है तो ऑब्जेक्ट
के मोशन को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। अच्छा, क्या हमारा मोशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है? जैसे मान लो हम बाइक से कहीं पे जा रहे हैं तो क्या हमारा मोशन यूनिफॉर्म है? नो सर। नहीं। क्यों? कहीं पे हम तेज चलते हैं, कहीं पे गड्ढा आता है, स्लो करते हैं। ठीक है। जाम लग गया तो वहां पे हम रुक ही गए या बहुत स्लो जा रहे हैं, तो हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का कुछ एग्जांपल बताओगे आप? घड़ी की सुइयां जो है ना, जो क्लॉथ में जो नीडल्स होती है उनका क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि जो